नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। ब्रह्मांड के ग्रह गोचर में 6 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, यानी कि 6 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमें मायावी ग्रह भी है तो ज्ञान का ग्रह भी है। अब आप कहेंगे इसका असर क्या होने वाला है? इसका असर बहुत व्यापक होगा। मौसम से लेकर, राजनीति से लेकर, युद्ध से लेकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हैपनिंग से लेकर, आतंकवाद से लेकर, आपकी अपनी आम जिंदगी पर भी होगा। अब उसमें असर कैसा होगा, क्या अच्छा होगा, बुरा होगा, अगर बुरा होगा तो उसमें उपाय क्या करने हैं, इन तमाम बातों को सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है ज्योतिषाचार्य निकिता मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। और चूंकि जाहिर तौर पर मेरे आपसे पहले निवेदन ये है कि आप जो कुछ भी दर्शकों को बताएंगी, जो लोग भी आपको सुन रहे हैं, वो सरल भाषा में अगर आप बताएं तो बेहतर तरीके से उन उपायों को वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। तो पहले मई की बात कर लेते हैं। मई में बहुत हैपनिंग हो गई, मतलब हमने युद्ध भी देख लिया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पॉडकास्ट में पीओके पे भी हम बात करेंगे और युद्ध जो पाकिस्तान के साथ हमारा हुआ था, क्या वो पॉज पे है या फिर वो फिर से होने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रेडिक्शन ऐसी नहीं होगी, ये मैं बता दूं, प्रेडिक्शन ऐसी नहीं होने वाली निकिता जी की, इसके पीछे पूरे कैलकुलेशन है। चूंकि ग्रह जो बदलाव करते हैं उसका असर पड़ता है, हर चीज़ पर पड़ता है। जो चीज़ें मुझे लगता है कि आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगी। मई में जो सारे ये चेंजेस हुए, उसके पीछे क्या ये ग्रह की चाल ही है? बिल्कुल। तो सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पिताम्बरा। अब मई महीना जहाँ पे हम देख रहे हैं शनि और राहु का पिशाच दोष बना हुआ है। अच्छा। पिशाच दोष, जब भी दोष दुष्ट प्लैनेट एक साथ होते हैं, जैसे राहु मंगल एक साथ है, राहु शनि एक साथ है, तब युद्ध की परिस्थितियां बनाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि युद्ध या उथल पुथल शनि और राहु की वजह से है। दूसरा, मई महीने में 6 बड़े प्लैनेट जहाँ पर हम देख रहे हैं 14 मई की रात को गुरु ग्रह जो ज्ञान का स्वामी है, जो प्रॉस्पेरिटी का स्वामी है, जो नॉलेज का स्वामी है, वो राशि परिवर्तन कर रहा है, जो पूरी क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि राशि परिवर्तन के साथ साथ मौसम परिवर्तन भी हमें देखने को मिलेगा, संक्रमण भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बीमारियों का प्लैनेट जुपिटर है। फेफड़ों से संबंधित जितना भी संक्रमण होते हैं वो गुरु ग्रह के अंदर आता है। थ्रोट और फेफड़ा, गले से रिलेटेड। मेरा भी गला इसीलिए बैठा हुआ है शायद। तो गुरु ग्रह जब भी ऐसे मिथुन राशि में, क्योंकि बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो संक्रमण फैलता है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा, इस साल गुरु एक साथ 3 राशियों में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि में, और साल के अंत में यानी अक्टूबर नवंबर में वो कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी अतिचारी हो रहे हैं। अच्छा। और जब वो अतिचारी होते हैं उनकी हिस्ट्री कभी भी अच्छी नहीं है। अच्छा। महाभारत युग में भी वो 7 साल के लिए अतिचारी हुए थे, तो महाभारत हो गई। तो कोरोना काल में भी ये कोरोना काल का जिक्र जो आपने किया, पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद काउंटर क्वेश्चन है मेरे पास। 4 साल कोरोना काल में भी वो अतिचारी हुए, तो इतना बड़ा संक्रमण हमारे साथ रहा और हमारे कितने अपने लोग चले गए उस संक्रमण के कारण, उस रोग के कारण। तो जब भी गुरु अतिचारी होते हैं उनकी हिस्ट्री कभी अच्छी नहीं तो आप कह रहे हैं गुरु अतिचारी है इस बार, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री पहले ही चेतावनी दे चुके हैं पाकिस्तान को कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मतलब ये माना जाए कि ये ट्रेलर था, पिक्चर बाकी युद्ध होगा? क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जी अभी राहु का जो ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब पाकिस्तान अभी फिर कुछ प्रॉब्लम करेगा। अच्छा। और फिर वो युद्ध होगा। हाँ, वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कंडीशन अभी फिर बनेगी। और ये सिर्फ इस साल की प्रेडिक्शन नहीं है। ये जो युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं, ये कई टाइम तक खिंच रही हैं, यानी जब तक 2027 में शनि नीच के हो जाएंगे तब कई देश आपस में लड़ रहे होंगे। तो ये परिस्थितियां देख ही रहे हैं। अब आगे कई देश, हाँ, इजराइल, जिसमें कई बड़े बड़े और देश भी इंक्लूड हो जाएंगे। अच्छा। तो हम देखेंगे कि अभी जो हमें लग रहा है कि शांत हो गया, सब ठीक हो गया, अभी वो गलती दोबारा करेगा और फिर युद्ध की स्थिति बनेगी। तो ये सितंबर तक का जो समय है, क्योंकि जो बड़े ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं तो वो 3 महीने पहले से और 3 महीने बाद तक इम्पैक्ट रखते हैं। और सितंबर में पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अच्छा। तो फिर ये इम्पैक्ट फिर बन जाएंगे। तो ये मई महीना, जून महीना बहुत स्पेशल है आने वाला ये 2 महीने। जून में भी ये कंडीशन बनेगी कि युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां हो जाए। तो अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरी उथल पुथल, पूरी पिक्चर बाकी है। लेकिन हमारा पराक्रम जो भारतीय सेना ने दिखाया है, दुनिया
हैरान है। जी। और जाहिर तौर पर पीओके का भी जिक्र हो रहा जी। है और मांग की जा रही कि पीओके वापस आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया पाकिस्तान से कि बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पे होगी। बिल्कुल। उसको लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, ये ग्रह 18 क्या बता रहे हैं जी। पीओके को लेकर? 18 मई को राहु केतु चेंज हो रहे जी। हैं और केतु महाराज जा रहे हैं सिंह राशि में और राहु जा रहे हैं कुंभ राशि में, शनि की राशि में, जहाँ पे वो बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहुँचते ही, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की कुंडली की बात करते हो तो मेष लग्न का बर्थ चार्ट है, चतुर्थ भाव में बहुत से ग्रह बैठे हैं और षष्टेश भी बैठा है। ये तो पाकिस्तान की कुंडली 14 अगस्त 1947 को ही क्लियर हो गया था कि इसका अंग भंग होना तय है। आज नहीं तो कल अंग भंग होगा, मतलब टुकड़े होंगे। टुकड़े होके रहेंगे। बना, बांग्लादेश तो पहले भी बन पहले ही गया, बन गया। अब पाकिस्तान के अंदर टुकड़े होंगे, हाँ। यानी बालूचिस्तान, फ्रंटियर पाकिस्तान, ये कई पीओके, ये सब चीजें अलग अलग हो जाएंगी और ये ये होना है। परिस्थितियां बनी हुई हैं। ये अभी बनी हुई है। पीओके तो अभी बना हुआ है। नहीं, ये होना है, ये तो हम लोग मानते हैं, तय है राजनीति ये। को हम लोग कवर करते हैं, हम समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी जो ग्रह की चाल बदली है, क्या इसका असर दिख रहा है? यानी कि बिल्कुल, ये आने आप वाले महीनों में देखेंगे कुछ होने वाला है? कि पीओके तो यहाँ पे मिक्स होगा ही होगा, हमें मिलेगा ही मिलेगा। पीओके मिलने वाला है। और जो पाकिस्तान के जो टुकड़े हैं वो 3 या 5 होने तय है और वो 3 टुकड़े बन के अलग अलग राष्ट्र का निर्माण करेंगे, यानी पाकिस्तान खत्म। और जो पाकिस्तान बचेगा, अगर आप पाकिस्तान की कुंडली को देखते हो तो वो एक गुलाम देश होगा, जो बचा हुआ पाकिस्तान। अब वो गुलामी किसकी करेगा? हमें समझ जाना चाहिए कि जो देश उसको शय दे रहा है कि तुम लड़ो, मैं पीछे खड़ा हूँ, उसी की गुलामी करेगा। क्योंकि आप चाइना का इकोनॉमी जिक्र की करना बात करो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ है? पैसा तो है नहीं, वो जॉब नहीं दे पा रहा, वो अनाज नहीं दे पा रहा और वो कर्ज में डूबा देश है वो। युद्ध पे लड़ रहा है। तो युद्ध करने की परिस्थितियां उसके साथ है नहीं। तो पाकिस्तान का भी हमने जिक्र कर लिया। अब जरा आम जिंदगी जी। जो है लोगों की, उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने बात की 14 मई को गुरु चेंज हो रहे हैं, जी। 15 मई को सूर्य जो ग्रहों के राजा है और विक्रम संवत के भी राजा है और मंत्री है, वो चेंज हो रहे हैं। 15 मई की अर्धरात्रि 12:12 पे वो पहुंच रहे हैं मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में। जी। तो ये दूसरा राशि परिवर्तन जो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि राजा चेंज हो रहा है, तो राजा कुछ वृषभ राशि में जाके करेगा। अब तीसरा जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो 18 मई को 2 बड़े प्लैनेट षड्यंत्र का महा, जो आप जैसे कि आपने बोला कि इतनी बड़ी मायावी प्लैनेट चेंज होने जा रहा है, जो 18 मई को शाम के समय हो रहा है 5:20 पर। जी। साथ ही केतु को षड्यंत्र भी कहा गया है, केतु को खोज भी कहा गया है और केतु को विस्फोटक भी कहा गया है, तो वो भी चेंज हो रहे हैं। और साथ ही साथ 23 मई की रात्रि दोपहर के समय 1:21 पर बुध ग्रह चेंज हो रहे हैं, जो युवराज है और सूर्य के साथ आके वृषभ राशि में गोचर करेंगे, बुद्धादित्य राजयोग की स्थापना करेंगे। इसके उपरांत 31 मई को एक और बड़े प्लैनेट जिसे प्रेम और सौहार्द का देवता कहा गया, रोमांस का देवता कहा गया, मीडिया एक्टिंग का देवता कहा गया, शुक्र, वो भी चेंज हो जाएंगे। तो 31 मई की सुबह राशियों पर कैसे पड़ने वाला है, ये मुझे समझाइएगा। तो ये और केतु का आपने जिक्र कर दिया, तो राहु केतु का नाम सुन के तो वैसे भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो क्या ये माना किन राशियों पर उसका ज्यादा असर होगा, पहले तो ये बता दीजिए। जी, तो ये 6 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है, ये देश पर, विदेश नीतियों पर, स्पेशली विदेश पर, क्योंकि राहु भारत के 10th भाव में आ रहा है। तो अब जो भारत की जो विदेश नीतियां हैं, जो विदेशों के साथ कनेक्शंस है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं। अब जो भारत के लोग हैं वो विदेशों के साथ बिजनेस और जॉब्स करने की कंडीशन बनेगी। तो विदेशी नीतियां बहुत स्ट्रांग होंगी, लेकिन इसका राजनीति पर पूरा असर पड़ेगा। तो राजनीति में उथल पुथल होना तय है, यानी अंदर के लोग अब विरोध पे उतरेंगे। तो ये भी चीज़ें होनी तय है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं सूर्य महाराज चेंज हो रहे हैं। सूर्य एग्रेशन है, सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य हमारे अंदर हमारा फेस है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी आत्मा है, वो भी चेंज होकर वृषभ राशि यानी शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र सूर्य का चेंज होना भी ये बताता है कि राजनीति में अब हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अब आपको बहुत सी नीतियां बनती हुई नजर आएंगी। अच्छा, बृहस्पति को लेकर भी मेरा आपसे सवाल है कि बृहस्पति 13 की बजाय 5 महीने में ही चेंज कर रहा है, बहुत जल्दी ये चेंजेस हैं, तो इसका असर किस पर पड़ेगा?
और क्या इसे अच्छा माना जाए या बुरा माना जाए? देखिए कैसे नहीं, connect मैंने करें? पहले भी बोला कि इसकी हिस्ट्री ही खराब है। गुरु की अतिचारी होने की हिस्ट्री खराब है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि उसका शुभ प्रभाव होगा? हाँ, शुभ प्रभाव किस पर होगा? नॉलेज पर। यानी विदेश में और देश में ज्ञान की जो शिक्षा प्रणाली है वो चेंज होगी। अब शिक्षा प्रणाली के लॉज बनेंगे, और दूसरा मीडिया में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि बुद्ध और गुरु शिक्षा प्रणाली के साथ साथ मीडिया प्रणाली को भी चेंज करेगा। तो इसमें भी आप बहुत बड़े बड़े बदलाव देखोगे। वो अच्छे बदलाव वो है या बुरे positive बदलाव है? है। आपने शिक्षा हमारे जिक्र कर दिया तो थोड़ा शिक्षा सा और मीडिया के clear लिए कर ये दीजिए। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव। चलिए। हाँ जी, ये जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत बुरा है। अच्छा। सबसे ज्यादा ये जलवायु, जहाँ पे बारिश नहीं हो रही वहाँ बारिश होके बाढ़ आ जाना, और जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ अधिक बारिश होना, जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ पे, तो ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी। जो हुआ नहीं वो हो रहा है। जहाँ ठंड कम है वहाँ ठंड ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ जाएगी। अति होने के निश्चित है। सुनामी आना तय है। जो समुद्रिक इलाके हैं भारत के, जैसे बॉम्बे है, गोवा है, चेरापूंजी, यहाँ पे बारिश या समुद्र से संबंधित, पानी से संबंधित, जलवायु से संबंधित घटनाएं होंगी। क्यों? क्योंकि अभी शनि महाराज जल राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु भी वही है, तो जल से संबंधित घटनाएं बढ़ेंगी। मंगल का ये साल है, भूकंप आना, आगजनी होना। आजकल आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है, यहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई, वहाँ हड़कंप फैल गया। अब हमने इलाहाबाद में देखा, या भी केदारनाथ, बद्रीनाथ के पट खुले हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि भगदड़ मचेगी और लोगों के साथ ऐसी स्थितियाँ बनेंगी कि आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, ये तभी मैं लोगों को बोल रही हूँ, ये साल बहुत ज़्यादा घूमने का नहीं है। अच्छा। ये साल पैसों को संभालें, अपने घर को संभालें, और बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान दें कि व्यापार और जॉब्स में बहुत बड़े बड़े चेंज आने वाले हैं। आप देख रहे हैं विदेशों से लोग वापस आ रहे हैं जॉब्स छोड़ छोड़ के। जी। बाद में दोबारा पुनः जॉब्स लगने के योग बन रहे हैं, लेकिन अभी तो वापस आ रहे हैं। तो रिसेशन का टाइम चल रहा है, और लोग घूमने में अगर पैसा खर्च करेंगे तो आने वाला संक्रमण, आने वाले युद्ध को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि मुट्ठी को थोड़ा सा बांध के रखना बिल्कुल। जाए और पर्यटन की तरफ ना भागकर पर्यटन अपनी करिए, जो पॉकेट है मजबूत किया जाए। घूमिए। आपने कहा कि भीड़ वाली जगह से भी थोड़ा भीड़ वाली जगह से बच के रहिए, क्योंकि केदारनाथ, बद्रीनाथ में आप देखिए पिछले साल, उससे पिछले साल भीड़ अधिक हो जाती है। तो आपको भी पता है कि जाना ज़रूरी है, मैं भी ये मानती हूँ, लेकिन भीड़ वाली जगहों पे मत जाए। इलाहाबाद में भी क्या हुआ, पूरी सरकार सही से काम कर रही थी, मीडिया सही से काम कर रहा था, फिर भी घटना हुई। इतनी तैयारी, इतनी पुलिस लगने के बाद फिर भी घटना हुई। तो ये होने के चांसेस मंगल के साल में बनते हैं, ये बहुत क्लियर है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इतने बड़े बड़े ग्रह, एक ही साल में 9 के 9 प्लैनेट का चेंज हो जाना, और मई महीने में तो 6 ग्रहों का चेंज हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मिड मंथ है पूरे साल का, मई महीना, मई और जून, तो ये बहुत बड़ी बात है। सावधानी जो आप कह रहे हैं कि आपने बता दिया कि सावधानी इस तरह से ले, मतलब आप थोड़ा सा घूमने से परहेज करके अपनी पॉकेट को मजबूत करें, व्यापार की तरफ ज़्यादा आप जॉब और व्यापार में जॉब्स छोड़े नहीं इस समय। हाँ, लेकिन वो वाले महीने कौन से हैं जिसमें हमें सतर्कता या सावधानी बरतनी है? ये मार्च से लेके जो सितंबर तक के जो मंथ हैं, ये हर चीज़ों, आपने देखा मार्च में ही जैसे ही शनि ने राशि परिवर्तन किया, वैसे ही इतना बड़ा भूकंप तो बहुत बड़ा था। उसके बाद युद्ध की परिस्थितियां बन जाना, तो ये 51 डेज ये होना ही था। ये जो 51 दिन बने थे मार्च से लेके 18 मई तक, ये बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन इसकी डिफिकल्टीज अभी जा नहीं रही हैं, ये सितंबर तक कंटिन्यू हो रही है। तो हमें थोड़ा संभल के रहना होगा सितंबर तक। अच्छा, अब राशि वाइज जरा आपने दर्शकों को बता दीजिए कि ये जो ग्रह की चाल बदल रही है, 6 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किन किन राशियों पर कैसा कैसा प्रभाव होगा, और जिन पर बुरा प्रभाव है उसकी सावधानी और उपाय भी आप बता दें। जी, तो उपाय तो हम साथ में देंगे, लेकिन शुरू करते हैं काल पुरुष की मेष राशि से। अब आप देख रहे हैं कि गुरु मिथुन राशि में पहुंच रहे हैं, सूर्य वृषभ राशि में पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ 23 मई को बुध भी वहीं पहुंच जाएंगे, और शुक्र जो उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं वो मेष राशि में आ जाएंगे। और राहु केतु का इतना बड़ा जो ट्रांजेक्शन होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि कुंभ राशि को राहु अपनी ही राशि मान के चलते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन बहुत बड़े हैं। तो मेष राशि वालों के लिए, स्पेशली मेष राशि वाले बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, और कुछ ही दिनों में बुध महाराज बुद्धादित्य राजयोग बनाकर यहाँ बैठ जाएंगे।
तो थोड़ा सा अपनी वाणी की कठोरता पर ध्यान दीजिए। आपकी वाणी कठोर होने के कारण कहीं आपके जॉब या व्यवसाय में कोई दिक्कत ना आए, आपके पारिवारिक रिश्ते खराब ना हो, आपके पार्टनर का स्वास्थ्य या फिर आपके पार्टनर के साथ कोई दिक्कत, लड़ाई झगड़े विवादों से आप बच के रहें। आपकी पैसे की स्थिति तो बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन फिर भी विवादों से आपको बच के रहना है। गुरु तृतीय भाव में, आलस बिल्कुल भी इस समय ना दिखाएं। केतु का पंचम भाव में गोचर आपकी संतान से संबंधित कुछ उथल पुथल ला सकता है, यानी आपको कहीं उसके कारण गुड न्यूज़ भी मिलने के चांसेस बन रहे हैं और कहीं उसके कारण कुछ मुश्किलें भी इस 18 महीनों में पेश आने के चांसेस बन रहे हैं। राहु का जो गोचर हो रहा है आपके एकादश भाव में बहुत लाभकारी है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभ लेके आ रहा है, यानी व्यापार का लाभ हो या जॉब का लाभ हो। बस आपको जो ध्यान रखना है अपनी वाणी पर रखना है। सूर्य उपासना पूरी तरह करें और पैसे को इस समय बहुत ज़्यादा अच्छी जगह निवेश करने की कोशिश करें। आलस से दूर रहना है, ये आपके लिए स्पेशल उपाय है। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो सूर्य देवता की उपासना रहेगी। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि में सूर्य महाराज पहुंच रहे हैं और 23 मई को बुध भी पहुंच जाएंगे। आपका एग्रेशन, आपका आत्मविश्वास, आपका क्रोध, आपका अहंकार कहीं आपके काम ना बिगाड़ दे, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। सोच समझकर खाइए पीजिए, क्योंकि पेट से संबंधित दिक्कतें इस समय दिख रही हैं और साथ ही साथ पार्टनर का भी एग्रेशन इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वाद विवाद से बच के रहें। जॉब व्यवसाय के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। नौकरी नहीं मिल रही है तो अब आपको नौकरी मिलने के चांसेस बन रहे हैं और साथ ही साथ बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि गुरु महाराज आपके द्वितीय भाव में पैसे की स्थिति को, पारिवारिक स्थिति को बहुत स्ट्रांग बनाने वाले हैं। कोई मांगलिक कार्य आपके घर में होना तय है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा कि आप जितना भी पीली चीज़ें डोनेट कर पाएँ, मंदिरों में जाकर, देवालों में जाकर, आपके लिए बहुत शुभ रहने की स्थितियाँ बनेगी। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि में गुरु महाराज का गोचर होने जा रहा है और वृषभ राशि जो आपके 12th हाउस, द्वादश भाव में पड़ती, वहाँ पे सूर्य और बुध का गोचर होने जा रहा है। यहाँ पर आपकी स्थितियाँ, केतु 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में, आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। आप बहुत सारे काम करना चाहोगे, लेकिन आलस के कारण आपके काफ़ी काम में रुकेंगे, इसलिए आलस बिल्कुल भी ना दिखाएं और अपने कार्यों को गतिशीलता से करें। साथ ही साथ आपके लिए समय निवेश करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में निवेश करते हैं या फिर अपने व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय को डेवलप करते हैं या उसी ऑफिस को बढ़ाते हैं, दुकान को बढ़ाते हैं या एक से अधिक कार्य करते हैं, तो मिथुन राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। जॉब भी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपकी जॉब लगना इस समय तय है। तो मिथुन राशि के लिए बेसिकली ये समय बहुत अच्छा साबित होने वाला है। भाग्य में राहु महाराज का पहुंचना आपके भाग्य को आगे बढ़ा रहा है। शुक्र का गोचर भी आपकी राशि के लिए बहुत शुभ रहने वाला है, यानी विदेशों से, दूसरे स्टेट से आपको अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस बन रहे हैं। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो गेहूं यानी आटे का दान एवरी संडे, तो मई महीने में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप गेहूं का दान करें। मिथुन राशि के बाद हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के 12th हाउस में गुरु का गोचर है और एकादश भाव में सूर्य का गोचर, तो कर्क राशि के लिए समय बहुत अच्छा बन रहा है जॉब और बिजनेस के लिए। तो इनकी जॉब आगे बढ़ रही है, व्यापार आगे बढ़ रहा है और इनको लाभ होने के चांसेस बन रहे हैं, चाहे वो संतान से लाभ हो, चाहे वो अपनी नौकरी पेशे का लाभ हो। तो कर्क राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेशी कनेक्शन आपके इस समय ज़रूर डेवलप होंगे, जिसके कारण आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। पैसे की एक कहते हैं ना, आर्थिक स्थिति मजबूत होना और अचानक धन लाभ होने के योग इस समय आपके बन रहे हैं, क्योंकि राहु केतु 18 महीने यहाँ पर बैठ के अचानक धन लाभ के योग आपके लिए बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। तो ये स्थितियाँ कर्क राशि के लिए बहुत अच्छी बनने जा रही है, क्योंकि कर्क राशि अभी ढैया से गुजर रही थी, अब उसकी ढैया भी समाप्त हो चुकी है और अचानक धन लाभ उनके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। आपके लिए जो उपासना या उपाय रहेगा वो शिव जी की उपासना बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। शिव जी के मंदिर में केसर डालकर एक देसी घी का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। आप ये रोज भी कर सकते हैं, प्रतिदिन भी, और एवरी मंडे भी कर सकते हैं। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि में केतु का गोचर है। सिंह राशि वालों को बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। ये समय आपके लिए बना भी सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है, यानी बहुत उथल पुथल को लेकर के आ रहा है। आपका सामाजिक विकास तो होगा, आपका सामाजिक ऐश्वर्य भी बढ़ेगा, लेकिन आप अंदर ही अंदर मानसिक उलझनों को झेल नहीं पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक उलझनें आपको परेशान करेंगी।
कर्ज रोग होने के चांसेस बन रहे हैं, स्पेशली पेट से संबंधित रोग। और आपका पार्टनर इस समय बहुत महत्वाकांक्षी रह सकता है, जिसके कारण उसके साथ विवाद या वैचारिक मतभेद आपको देखने को मिल सकते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है नौकरी व्यवसाय के लिए। लेकिन मानसिक परेशानियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो शिवलिंग पर काले तिल और सफ़ेद तिल मिला करके जल चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। सिंह राशि के बाद हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो कन्या राशि के लिए बेसिकली ये समय बहुत अच्छा है, भाग्य उदय होने का समय है। और केतु का द्वादश भाव में होना, यानी आपका यह समय शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होगी, कर्ज आपके खत्म होंगे, पेट से संबंधित रोग आपको इस समय हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको अच्छे निजात मिलने के चांसेस बन रहे हैं। तो कन्या राशि के लिए बेसिकली ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशे में इस समय उन्नति होने के चांसेस आपके बन रहे हैं। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और तुलसी जी के नीचे एक दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि पर गुरु की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है, यानी ये लोग इस समय बहुत महत्वाकांक्षी होने वाले हैं, नॉलेज और ज्ञान से भरने वाले हैं। तो आपका ज्ञान, आपका नॉलेज आपके काम आएगा और आपके प्रोफेशन में आपको अच्छी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत मिला जुला है, क्योंकि भाग्य में गुरु का आना आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है, लेकिन राहु का पंचम भाव में जाना आपको कुछ मानसिक उलझने भी दे सकता है। शनि का जो गोचर है आपके लिए बहुत फायदेमंद है। शत्रु आपके जितने भी हैं वो सबका नाश होगा, आप कंपटीशन में आगे जाएंगे और इस समय आपको नेम फेम और यश मिलने के चांसेस बन रहे हैं। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो बस इतना ही रहेगा कि नीले फूल अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, ओम राहुए नमा का जाप करते हुए और पीली चीज़ें हर थर्सडे को अगर दान कर देते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तुला राशि के बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि पर कोई भी ग्रह इस समय गोचर नहीं कर रहा है, लेकिन सूर्य महाराज की 7वीं दृष्टि आपको आत्मिक बल दे रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रही है और आपके नौकरी पेशे में उन्नति के चांसेस बना रही है। तो ये जो समय है आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ने का है। कोई गलत डिसीजन मत लीजिए, पैसा निवेश करते समय बहुत सोच समझ कर निवेश करिए। बस आपको जो ध्यान रखना है वो अपने पार्टनर की हेल्थ का है और अपने पेट से संबंधित का है। मैं फिर बोल रही हूँ, ये समय संक्रमण का है, तो पेट और फेफड़ों और थ्रोट से संबंधित बीमारियों से आपको बच के रहना है। तो अगर आप ये उपाय करते हैं कि आप एवरी संडे जो विष्णु आदित्य हृदय स्त्रोत है उसको पढ़ लेते हैं, तो आपके जीवन में जो दिक्कतें हैं वो नहीं आएंगी और आपका ये समय बहुत अच्छा गोचर करेगा। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि पर केतु की दृष्टि भी है और गुरु की दृष्टि भी है, लेकिन धनु राशि की ढैया भी समाप्त हुई है और 7.5 भी। तो धनु राशि के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहद ही शुभ समय है। आपका भाग्य आपके साथ देगा, स्पेशली आपका भाग्य आपके साथ दे रहा है। आपका पार्टनर आपको पूरा सहयोग करेगा, आपका परिवार आपको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। 3rd हाउस में राहु आपको बहुत पराक्रमशील बनाएगा, यानी अब जो काम आपके रुक रहे थे या जो काम आप करने से सोच रहे थे वो काम आपके होने लगेंगे। इस समय आपको जो करना है वो सरस्वती जी की उपासना करनी है। सरस्वती जी की उपासना से आपकी किस्मत ऊंचाइयों को जरूर छुएगी, सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। मकर राशि की बात कर रहे हैं, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, 18 मई को चंद्र महाराज भी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि के लिए यह समय बेहद ज़्यादा शुभ माना जा रहा है। आकस्मिक धन लाभ, विदेश से कमाई, विदेश का भ्रमण और विदेश से अच्छा मोटा पैसा कमाने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। आपके परिवार को अगर आप एकजुट रखें, अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वो है आपका परिवार। तो इस समय आप ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने परिवार को मत भूलिएगा, अदरवाइज़ आपका ये समय बेहद शुभ है। तो मकर राशि तो इस समय गोल्डन पीरियड से गुजर रही है, जो बेहद शुभ समय को ला रही है। आपके लिए जो उपाय रहेगा, वाणी की स्थिरता, वाणी पे बेहद ध्यान रखिए। शिव जो पंचार पूजन है वो नियमित रूप से करवाइए, या फिर आप रुद्राभिषेक भी समय समय पर अपने घर या मंदिर में करवा सकते हैं। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं।
कुंभ राशि में शनि का गोचर इस समय आपको बहुत महत्वाकांक्षी बनाने वाला है। एक से अधिक नौकरी पेशे से आप जुड़ते हुए नजर आएंगे, यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई नया व्यवसाय भी साथ में खोल लेंगे या कोई साइड जॉब आपको मिल जाएगी। तो इस समय आपकी उन्नति का समय है, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। और साथ ही साथ आपकी वाणी को लेकर के भी इस समय थोड़ा सा ड्राइनेस रहेगी, क्योंकि शनि महाराज का गोचर है। पैसे की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, यानी अगर आप लाखों का पैकेज ढूंढ रहे हैं तो आपको वो लाखों का पैकेज और अधिक जुड़ के मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में आपका विदेश जाना इस समय तय है कि अगर आप जॉब विदेश में ढूंढ रहे हैं तो विदेशों से आपको जॉब मिलना तय होने के चांसेस बन रहे हैं। पंचम भाव में गुरु का गोचर स्पेशली कुंभ राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, अगर आप विदेश जाके कमाना चाहते हैं तो यह स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है। कोई घर या गाड़ी बनने के योग भी आने वाले समय में आपके लिए बन रहे हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी के योग भी इस समय आपके लिए बन रहे हैं। तो स्पेशली कुंभ राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके लिए जो उपासना रहेगी वो सिंपल, आप इस समय जितना धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन पैसे को बहुत संजो के रखिए, क्योंकि इस समय आपकी धार्मिक यात्राओं से ज़्यादा विदेश यात्राएं बहुत होंगी। शिव जी का पूजन आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप पीले फूल माँ सरस्वती को हर शुक्ल पक्ष की पंचमी को चढ़ाते हैं तो जो रुकावटें आती हैं, जो हर्डल्स आती हैं वो नहीं आएंगे। और जो कहते हैं ना, एक भय लगा रहता है क्योंकि वो मायावी प्लैनेट है तो वो माया बहुत दिखाता है, तो वो आपकी दूर हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि में शनि का गोचर है। मीन राशि वालों, इस समय अपने ऊपर ध्यान दो। आप बाहर सब कुछ ठीक कर लोगे, लेकिन इस समय अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा न्याय के साथ जुड़ने के कारण कहीं आप अपने अपनों के साथ ही कुछ बुरा ना बोल बैठो, तो इस पर भी ध्यान दो। अपने व्यवसाय, अपने जॉब पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि की 7.5 इस समय आपको दिक्कत में रख सकती है। तो जॉब अगर आप कर रहे हैं, अपने बॉस के कारण या कुलीग से परेशान होकर जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, व्यवसाय बदलने की ज़रूरत नहीं है। इस समय अपने जीवन में धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी लाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, शनि स्त्रोत आपको डेली पढ़ना है और साथ ही साथ हर शनिवार काले उड़द की दाल किसी गरीब को दान करनी है। इससे जो आपकी अनस्टेबल लाइफ हो रही है वो स्टेबल हो जाएगी। और साथ ही साथ गुरु का जो गोचर है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए गुरु की दृष्टि, गुरु का गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद रहने के कारण स्थितियाँ आप बैलेंस कर पाएंगे, स्टेबल कर पाएंगे। तो ये था मेष राशि से मीन राशि तक का गोचर। जी, तो जाहिर तौर पर ज्योतिष का ज्ञान जो थोड़ा बहुत भी रखता होगा वो ये समझ पा रहा होगा कि 6 बड़े ग्रह अगर एक ही महीने में, इसी महीने में राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी हैपनिंग है। बहुत बड़ी और बात इसका असर 12 राशियों पे आपने बहुत ही आसान भाषा में बताया, उसके उपाय भी बताए। शुक्रिया इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। डॉक्टर निकिता मल्होत्रा, ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ जुड़ी हुई थी। ये पॉडकास्ट का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिए। कोई सवाल आपका हो तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचा सकते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।